कोई आई एम ऑडिबल? यस मैम। ओके, सो टाइप्स ऑफ सॉइल हम लोग पढ़ रहे थे, एलुवियल, लैक्रोस्ट्रियन सॉइल। तो लैक्रोस्ट्रियन सॉइल हमें कहाँ पे मिलेगा? लेक में मिलता है। स्टील वाटर, जहाँ पे जो हमारा वाटर है वो फ्रेश स्टील वाटर, जो वाटर कहीं रिवर से आया है और वो बिल्कुल अभी स्थिर है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो सस्पेंडेड जो सॉलिड लेकर आया, सस्पेंड सॉइल लेकर वो क्या कर देगा, उसमें सेटल कर देगा। ठीक है, तो जो सेटल्ड, जो लेक में जो सेटल्ड वाटर मिलते हैं, दैट इज लैक्रोस्ट्रियन सॉइल। ठीक है, तो इसका जो, इसमें भी क्या हो जाएगा, जो हमारा फिजिकल वेदरिंग होगा वो क्या होगा, सॉरी, जो वेदरिंग होगा दैट इज फिजिकल वेदरिंग, और वेदरिंग का जो रीजन होगा दैट इज आल्सो ड्यू टू फ्लोइंग वाटर। ठीक है, और जिस टाइप का जो सॉइल होगा, क्या हो रहा है, जो हमारा सस्पेंडेड सॉलिड था वाटर में, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे सेटल्ड हो जाता है। तो इस टाइप का क्या हो जाता है, कि हमारा जो सॉइल था वो सेटल्ड हो गया लेक में। ठीक है, लैक्रोस्ट्रियन सॉइल बहुत ही क्या होता है, उसका जो फॉर इरिगेशन पर्पस वो बहुत ही अच्छा होता है। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है दैट इज मैरीन सॉइल। मैरीन सॉइल, मैरीन, मैरीन ड्राइव, है ना, तो सी से रिलेटेड कुछ है। तो जो हमें सी वाटर में के सस्पेंशन से जो सॉइल मिलता है दैट इज मैरीन सॉइल। ठीक है, तो मैरीन सॉइल का भी जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है दैट इज वाटर, और वेदरिंग का जो मीडियम है दैट इज आल्सो वाटर। उसी तरह से एओलिन सॉइल, एओलिन सॉइल, एओलिन मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर, है ना, ट्रांसपोर्टेटेड बाय एयर, एओलिन, ए फॉर एयर, ए फॉर एओलिन। ओके, तो ट्रांसपोर्टेटेड किससे होता है, बाय विंड, विंड मीडियम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। और फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग होता है, कहीं भी वेदर्ड सॉइल था, फिजिकल वेदर्ड सॉइल था, नेचुरल फोर्सेस की वजह से वहां से विंड है जो ट्रांसपोर्ट करके सॉइल को कहीं पे डिपॉजिट कर दिया, दैट इज एओलिन सॉइल। ठीक है, एओलिन सॉइल जनरली कहाँ पे मिलता है, राजस्थान के एरिया में जनरली जो सॉइल होते हैं दैट इज एओलिन सॉइल। ठीक है, उसी तरह से ग्लेशियर सॉइल, ग्लेशियर सॉइल जो ग्लेशियर से जिसका फॉर्मेशन होगा दैट इज ग्लेशियर सॉइल। तो आइस के थ्रू, आइस के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है दैट इज ग्लेशियर सॉइल। एक जो टर्म है दैट इज कोलोवियल सॉइल। कोलोवियल सॉइल याद रखना, बाकी तो बाय नेम हम लोग समझ जाएंगे, एओलिन ड्यू टू विंड, ग्लेशियर ड्यू टू ग्लेशियर। क्लोवियल क्या होता है, क्लोवियल? मैम टेलस तो को बोलते हैं, जो वैली ये सब में जिसका एग्जैक्टली exactly, हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly. मैं तुम लोग को उस समय भी बताई थी क्लास में, क्लोवियल सॉइल को टैलस सॉइल भी बोलते हैं। टैलस मतलब क्या, टैलस, जो टैलस वर्ड है दैट इज, टैलस वर्ड दैट इज ताल, पर हिंदी ताल लिखा जाए तो दैट इज नैनीताल। ठीक है, ताल मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है। ये- तो दैट इज आल्सो नोन एज टैलस सॉइल। तो टैलस सॉइल के बारे में मैं बता रही थी कि टैलस को अगर हिंदी में बोला जाए तो बस ताल से याद रखना, दैट इज नैनीताल। तो नैनीताल हमारा क्या है, वैली रीजन है ना।
बिल्कुल ताल में है, नीचे है ना। तो इस एरिया में क्या होता है कि यहाँ पे जो माउंटेन रीजन है, माउंटेन रीजन के पास हमारा नैनीताल है। माउंटेन रीजन से ड्यू टू ग्रेविटी में क्या हो गया, और जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम, दैट जनरली इस टाइप का जो सॉइल है वो वैनिदारा क्या है, दैट इज वाटर, है ना? तो सॉइल भी करता है, क्लियर? Yes, ma'am. जो क्या होता है, लोएस मार्ल एंड बेंडिंग टू 9 से हमारा सॉइल मिलता है। किसका केमिकल वेदरिंग होता है? जो वोल्केनिक एसिड्स मिलते हैं, जो हमारे जो लावा का जो फॉर्मेशन होता है वोल्केनिक के टाइम में, उसकी वजह से जो वोल्केनिक एसिड्स मिलते हैं, जो राख बन जाते हैं, उसका वेदरिंग हो जाता है। किस टाइप का वेदरिंग? केमिकल वेदरिंग। उसकी वजह से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज बेंटोनाइट सॉइल। वेंटेनाइट सॉइल का प्रॉपर्टीज बहुत ही डिफरेंट होता है। नॉर्मल जो हम लोग सॉइल देखते हैं उससे हमारा वेंटेनाइट सॉइल का प्रॉपर्टीज बहुत ही डिफरेंट होता है। जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल तुम लोग पढ़ोगे, तो ब्लैक कॉटन सॉइल इज ए पार्ट टाइप्स ऑफ बेंटोनाइट सॉइल। ठीक है। नेक्स्ट जो सॉइल है दैट इज टफ सॉइल। टफ सॉइल हमारा क्या है? टफ सॉइल भी हमारा वोल्केनिक एसिड का फिजिकल वेदरिंग की वजह से बनता है, लेकिन जो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होता है? बाय विंड और बाय वाटर होता है। ठीक है। तो हमारा वेंटोनाइट केमिकल वेदरिंग से फॉर्मेशन हुआ, लेकिन टफ सॉइल भी वोल्केनिक एसिड से ही बना, लेकिन उसका जो वेदरिंग हुआ दैट इज फिजिकल वेदरिंग। और मैं तुम लोग को अभी बताई थी, जब क्लास स्टार्ट हुआ था तो वेदरिंग जब स्टार्ट किए थे, तो ये जो सॉइल का जो कैरेक्टर होता है वो वेदरिंग पे भी डिपेंड करता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन पे भी डिपेंड करता है। तो टफ सॉइल और बेंटोनाइट सॉइल में डिफरेंट क्या है? दोनों का पैरेंट रॉक सेम है, दोनों ही वॉल्केनिक एसिड से जो हमें रॉक मिले हैं उससे ही फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन एक का केमिकल वेदरिंग हो गया, एक का फिजिकल वेदरिंग हो गया, जिसकी वजह से दोनों का प्रॉपर्टीज है जो चेंज हो गया, दोनों का कैरेक्टर चेंज हो गया। उसकी वजह से एक है जो हमारा बेंटोनाइट सॉइल के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, एक हम लोग टफ सॉइल के फॉर्म में पढ़ते हैं। ओके, क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट हमारा जो सॉइल है दैट इज लोम सॉइल। ठीक है। तो लोम सॉइल क्या है? लोम जनरली हम लोग को एरिया में लोम सॉइल मिल जाता है। अ, बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है ये, एकदम कहीं कहीं नदी के किनारे तुम्हें लोम लोम सॉइल जनरली देखने को मिल जाता है। अ, लोम सॉइल एग्जैक्टली क्या होता है? इट इज द मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड। मतलब क्या कि जो हमारा नेचुरली जो हमने सॉइल को डिवाइड किया है, क्ले, सिल्ट और सैंड, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे साइज के हिसाब से, ये तीनों ही सॉइल का मिक्सचर है, दैट इज लोम सॉइल, है ना। लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल क्या होता है? लैटेराइट सॉइल भी हमारा केमिकल बेसिंग से इसका फॉर्मेशन होता है, और ये रेड कलर का होता है। ठीक है। लैटेराइट सॉइल का जो कलर होता है, ये ऑलरेडी तुम लोगों ने जियोलॉजी में पढ़ा होगा। लैटेराइट सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। लैटेराइट जो सॉइल होता है उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ये जियोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। उसका तुम लोग को प्रैक्टिकल भी तुम लोगों ने देखा होगा। तो जो हमारा रॉक्स होते हैं किस टाइप के, जो सिलिका सिलिका वाले जो रॉक्स होते हैं, मतलब एग्रीलेशियस जो रॉक होते हैं उसका लीचिंग हो जाता है ना। लैटेराइट सॉइल में बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आयरन होते हैं। तो उसकी उसकी वजह से जो सॉइल का कलर होता है वो भी क्या होता है? रेड होता है। ठीक है। तो इसका केमिकल वेदिंग से, मतलब जो लैटेराइट सॉइल का जो रॉक है, दैट इज जो मिनरल्स अपेरेंट रॉक है, उसका केमिकल
वेदरिंग हो जाता है उससे जो हमें सॉइल मिलता है दैट इज लैटेराइट सॉइल, और इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। अगर इससे वेदरिंग का जो प्रोसेस पूछा जाए दैट इज लीचिंग। ये हमें इतना कुछ डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक एक टाइप का सॉइल है गम्बो सॉइल। गम्बो सॉइल, गम्बो सॉइल का जो प्रॉपर्टीज होता है वो ब्लैक ब्लैक कॉटन सॉइल की तरह प्रॉपर्टीज होता है ना। इसमें मॉन्ट मॉर्लोनाइट जो टाइप्स होता है, मॉन्ट मॉर्लोनाइट तुम लोग को पढ़े होंगे, बेंटोनाइट, मॉन्ट मॉर्लोनाइट, ये सब जियोलॉजी इंजीनियरिंग में जब रॉक रॉक इंजीनियरिंग जो तुम लोग पढ़े थे उसमें पढ़ना होगा मॉन्ट मॉर्लोनाइट का जो प्रॉपर्टीज है। तो मॉन्ट मॉर्लोनाइट बहुत ही हाईली उसमें प्रेजेंस होता है, बहुत ही एक्सेसिव मात्रा में प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है मॉन्ट मॉर्लोनाइट। तो ये किस तरह का होता है, बहुत ही स्टिकी होता है, बहुत ही चिपचिपा सॉइल होता है ना। इसमें प्लास्टिक प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा। प्लास्टिक प्रॉपर्टीज क्या है थोड़ा बहुत जानते होगे, मे भी भूल गए होगे, तो हम अभी तो ये गेट का क्लास में तो रिवीजन हो जाएगा तुम लोग का। कलर कैसा होता है इसका, देखो मॉन्ट मॉर्लोनाइट सॉइल जो भी होते हैं, मॉन्ट मॉर्लोनाइट प्रेजेंस से जो भी सॉइल बनते हैं उसका कलर हमेशा क्या होता है, ब्लैकिश होता है, डार्क कलर होता है। करना है कि गम्बो सॉइल का क्या है, लेकिन मॉन्ट मॉर्लोनाइट का प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो सॉइल है दैट इज पीट सॉइल। पीट सॉइल क्या होता है, पीट सॉइल है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो सॉइल बनता है, जैसे कि जो हमें पीट कोल भी तुम लोगों को पढ़ना होगा। जैसे जिस तरह से कोल का फॉर्मेशन होता है ना, कोल हमारा क्या है, कोल, कोल का फॉर्मेशन 7-8 में ही पढ़ना था, कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई बता सकते हो। कार्बन की वजह से होता है मैम, कोल का कार्बन की फॉर्मेशन। वजह से होता वो है। प्लांट्स वगैरह ना बहुत साल से मतलब नीचे दफन हो जाता है जमीन के नीचे, तो वो कोल का ले लेता है शेप मैम। एग्जैक्टली exactly. तो जो पीट सॉइल होता है, पीट सॉइल का भी फॉर्मेशन कुछ उसी तरह से होता है ना। जो रॉक, जो हमारा कोल का जो रॉक होता है ना, उसका अगर कुछ केमिकल वेदरिंग हो गया उसकी वजह से जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ दैट इज पीट सॉइल। तो पीट सॉइल है जो हाईली फाइब्रस होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है, और इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत ज्यादा होते हैं। इससे जो पीट सॉइल होते हैं इससे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आते हैं, मतलब जो स्पेल होते हैं वो भी ऑर्गेनिक ऑर्डर आते हैं, ठीक है। जनरली जो कीचड़ या फिर जो दलदल वाले जो एरिया होते हैं ना, मडी एरिया, मडी एरिया नहीं बोलेंगे, जो जो मार्सी लैंड होते हैं, है ना, जो मार्सी लैंड होते हैं, मार्सी लैंड में जनरली जो सॉइल मिलता है दैट इज पीट सॉइल, ठीक है। मक सॉइल, मक सॉइल, मक सॉइल भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। मक सॉइल हमारा इनऑर्गेनिक सॉइल होता है। पीट सॉइल क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। मक सॉइल क्या होता है, मक सॉइल हमारा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल, ठीक है। तो ये भी हमारा जनरली कहाँ पे मिलता है, जनरली हमारा ये मार्सी लैंड में भी बोल सकते हैं कि पीट सॉइल एंड मक सॉइल जनरली एक ही जगह पे पाया जाता है, ठीक है। मक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन हमारा केमिकल वेदरिंग से होता है, ओके, क्लियर है। किसी को कुछ यस मैम। पूछना है अभी तक में टाइप्स ऑफ, ओके। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फेज डायग्राम। फेज डायग्राम सबको क्लियर है, 2 फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम, 4 फेज सिस्टम भी हम लोगों ने पढ़ा था। 4 फेज सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज 4 फेज सिस्टम ऑफ सॉइल, 4 फेज सिस्टम ऑफ सॉइल। 4 फेज सिस्टम ऑफ सॉइल, 4 फेज सिस्टम ऑफ सॉइल,
फोर फेज सिस्टम ऑफ सॉइल में क्या होगा कि जो हमारा आइस भी इंक्लूड हो जाता है ना। अगर कोई उस तरह की जगह है, मतलब कुछ कोल्ड एरिया अगर है, कोल्ड एरिया में क्या होता है कि जो वाटर प्रेजेंस होता है, जो सॉइल का जो थ्री फेज सिस्टम है, मतलब जो सॉइल जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज मिक्सचर ऑफ वाटर, एयर एंड सॉइल सॉलिड। लेकिन कोल्ड रीजन में क्या होता है, कभी कभी जो सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है उसका कुछ पोर्शन है जो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, फोर फेज सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब आइस भी हमारा प्रेजेंट रहेगा, मॉइस्चर भी प्रेजेंट रहेगा, एयर भी प्रेजेंट रहेगा और सॉइल सॉलिड भी प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड फोर फेज सिस्टम। क्लियर है सबको? और बाकी लोग कहाँ गायब हो गए? मैम यहाँ बोलो। ये लास्ट टाइम आप बताए थे कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल में ये मतलब रिच इन मिनरल्स नहीं होता ट्रांसपोर्टेड सॉइल, बट एलुवियल सॉइल तो मैम रिच इन मिनरल्स ही होता है ना। ट्रांसपोर्टेड रिच इन मिनरल्स नहीं होता है, ऐसा मैं बताई थी क्या? बट रिच इन मिनरल्स मतलब जो हमारा शायद पेरेंट रॉक था उसके कंपैरिजन में हमारा जो मिनरल्स था या फिर जो प्रॉपर्टीज था वो लॉस हो गया। ठीक है, ये मैं बोली हूँ। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेड हुआ आइदर विंड से आइदर वाटर से, तो उसका क्या होगा, उसका धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन तो होते गया ना, कंटिन्यूस उसका डिसइंटीग्रेशन होते गया। उसकी वजह से उसका प्रॉपर्टीज में कुछ लॉस हुआ होगा, उसका कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हुआ होगा। इस वजह से जो नेचुरली जो उसका मिनरल एग्जिस्ट कर रहा था पेरेंट रॉक के पास, उससे थोड़ा प्रॉपर्टीज उसका क्या हो गया, लेस हो गया। ये चीज मैं बताई होगी और ये चीज एग्जैक्टली होता है। ठीक है, समझ में आया? तो यस मैम। ये कंडीशन हो सकता है, होता है कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है उसका प्रॉपर्टीज थोड़ा लेस हो जाता है, मे बी कुछ और प्रॉपर्टीज एड ऑन हो जाएगा, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज एड ऑन हो यस सकता मैम। है उसमें, और कुछ प्रॉपर्टीज उसका मतलब उसका कुछ कैरेक्टर जो पहले पेरेंट रॉक में था वो चेंज हो सकता है, ऐसा होता है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस। और कुछ पूछना है? तो हमारा जो टाइप्स ऑफ सॉइल है वो हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉइल हैं जो हमने अभी सॉइल पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ वेदरिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी सॉइल पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग सॉइल का कुछ प्रॉपर्टीज जान लें। तो जैसे प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ब्लैक कॉटन सॉइल हमारा हो गया, ऑर्गेनिक क्ले, क्ले हमारा किस टाइप का सॉइल है। फिर साइज के अकॉर्डिंगली फिर हम लोग बहुत सारे सॉइल पढ़ते हैं, फाइन सैंड, कोर्स सॉइल, ये सब। तो हमें इन डिटेल बहुत कुछ पढ़ना है और हमारे पास टाइम बहुत ही कम है ना। वीक में तुम्हारा एक दिन गेट का क्लास चलेगा और मे बी शायद नेक्स्ट सेमेस्टर में सॉइल मैकेनिक्स का कोई सिलेबस भी नहीं है। तो देखते हैं जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन फिर भी पढ़ाई के साथ साथ हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। पिछले बार मैं तुम लोग को बोलते बोलते थकी, तुम लोगों ने कोई भी बच्चों ने क्वेश्चन नहीं बनाया, लेकिन इस बार मैं क्लास में ही क्वेश्चन करवाऊंगी गेट का। और तुम लोग खुद से भी इस बार जो पढ़ाया जा रहा है बस उसको रिवीजन करते जाओ। ठीक है, नोट्स भी तुम लोग को अलग से तुम अवेलेबल करवा दिया जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगी कि बुक को फॉलो करो, जो भी तुम्हारे पास बुक है उसको फॉलो करो। तो मैं अभी क्लास एंड कर रही हूँ। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सबको? ओके। यस मैम।